गोरिका हमारी सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। गोरिका, देखिए अब गिरफ्तारी मेरठ से हो चुकी है, नोएडा कब तक लाया जाएगा? कहा यह जा रहा है कि मेरठ में फिलहाल पूछताछ चल रही है। इस मामले के पीछे की पूरी वजह क्या रही है, क्यों ये सब हुआ, किसका सपोर्ट था जिसके दम पर श्रीकांत त्यागी लगातार अपना रौब सोसाइटी के लोगों पर झाड़ता रहा है? देखिए, बिल्कुल श्रीकांत त्यागी को तलाशने के लिए चप्पे चप्पे पर टीमें लगी हुई थी। यहाँ तक कि उत्तराखंड तक पुलिस गई थी, उत्तराखंड पुलिस के संपर्क में थी, क्योंकि जो आखिरी लोकेशन था वो उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच का था और कल से तलाश की जा रही थी। और कल भी जब एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट में सरेंडर करने की, तब भी वहां पर कोर्ट के बाहर टीमें मौजूद थी पुलिस की, और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जैसे ही सरेंडर करने के लिए आए वैसे ही श्रीकांत त्यागी को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। और यही उम्मीद की जा रही थी कि आसपास में ही किसी जिले में होगा, क्योंकि अगर श्रीकांत त्यागी को कोर्ट में बुलाया जाता तो श्रीकांत त्यागी वहां से नजदीक किसी ऐसी जगह पर रहता जहां पर वो कोर्ट पहुंचता, और इसीलिए मेरठ में था। और मेरठ से आज नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी को कुछ ही देर में यहां पर नोएडा लाया जाएगा और फिर उसके बाद उस पर जो पूरी कार्रवाई है कोर्ट में पेश किया जाएगा, या फिर जो भी पुलिस को पूछताछ उससे करनी है वो सारी कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि आज जो फॉर्च्यूनर कार पुलिस को मिली है, इससे पहले 3 कारें जब्त की थी, और आज जो फॉर्च्यूनर कार पुलिस ने जब्त की है उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी भी पुलिस दिखा सकती है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाएगा, और आज अब किया जा चुका है। और इसके अलावा श्रीकांत त्यागी की पत्नी को भी आज नोएडा पुलिस यहां से लेकर गई है पूछताछ के लिए। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि चाहे नोएडा उनकी पत्नी से किसी भी तरीके की कोई जानकारी मिल पाए कि क्या पत्नी से संपर्क हुआ है श्रीकांत त्यागी का, क्योंकि वकील से लगातार संपर्क में थे, लेकिन वकील की तरफ से यह नहीं बताया गया था कि श्रीकांत त्यागी आखिर कहां पर है। यह कहा गया था कि कोर्ट अगर कहेगा तो उनको वो कोर्ट में आकर सरेंडर करेंगे। हालांकि जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करने का वक्त नहीं था कल, और आज कोर्ट की छुट्टी है, इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि जो प्रेशर था पुलिस पर भी, उसके बाद पुलिस अब श्रीकांत त्यागी को किसी भी वक्त अरेस्ट कर सकती है, जिसके बाद आज मेरठ से श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट कर लिया गया है। श्रीकांत त्यागी जो पिछले 4 दिन से फरार था, उसको अब नोएडा पुलिस की हिरासत में है। नोएडा पुलिस उसे जल्द ही नोएडा लाएगी और उसके बाद जो सारी कार्रवाई है वो की जाए, क्योंकि 2 एफआईआर श्रीकांत त्यागी पर दर्ज की गई है। इसके अलावा लगातार यहाँ के लोगों में डर बना हुआ था कि आखिर वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, किसकी शय उसको मिल रही है, लेकिन जो तमाम लगातार अलग अलग जगह पर वो घूम रहा था, खासतौर पर उत्तराखंड तक पहुंच गया था। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही सरेंडर करने के लिए वो यहाँ पर नोएडा आएगा, उसी से पहले ही नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि अगर सरेंडर कर देता है तो जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस पर काफी दबाव रहता, क्योंकि नोएडा पुलिस पिछले 4 दिन से श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही थी। 25,000 तक का इनाम उस पर घोषित कर दिया गया था, और अब क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत, जो पुलिस ने पहले अनाउंसमेंट किया था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत श्रीकांत त्यागी पर मामला चलेगा। बिल्कुल गोनिका, आप उस जगह पे मौजूद है जहां पर कल कार्रवाई भी हुई थी, बुलडोजर से अवैध निर्माण को उठाया गया था। विशाल हमारे साथ जुड़े। विशाल, ये आखिरकार किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, डिटेल में बताइए, क्योंकि लगातार 48 घंटे तक उसकी तलाश होती रही, लेकिन जैसे ही 48 घंटे खत्म होते हैं वो गिरफ्त में आ जाता है। अमित, इस मामले की एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया टीवी के पास मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम अपने सरकारी आवास 5 कालीदास पे जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं यूपी पुलिस के, उसमें एसीएस होम अवनीश अवस्थी, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, तीनों को अपने सरकारी आवास से बुलाया और कहा कि किसी भी हालत में श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी मुझे चाहिए। ये आरोपी किसी भी हाल में कोर्ट में सरेंडर नहीं करने सकता है, और आप लोग इंश्योर कीजिए कि यह हमारा आरोपी है, इसको पुलिस हमारी गिरफ्तार करेगी, चाहे जिसके सहयोग से करना पड़े, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह आरोपी किसी भी हालत में कोर्ट में सरेंडर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश और जो अवनीश अवस्थी हैं एसीएस होम, इन्होंने मिलकर के रणनीति बनाई और यह तय किया गया कि जिन जिन लोगों से संपर्क में आ रहा था, इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क में आ रहा था, और जिन जिन लोगों से बातचीत कर रहा था, उन सभी से दबिश के साथ साथ पूछताछ शुरू की गई। और यह भी पता लगा कि फरारी के दौरान इसने अपना मोबाइल फोन, यानी कि नॉर्मल फोन कॉल जो होती हैं अमित, वो करना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। एक दूसरे फोन का ये इस्तेमाल कर रहा था जिसके जरिए ये इंटरनेट कॉलिंग के संपर्क में आ रहा था, और अपने एटीएम का कहीं से भी ये गलती से भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।